अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक फेजेस ऑफ एसी। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया हो। मेरा नाम है करतार कुमार और मैं आपको जो है पढ़ाने जा रहा हूँ फेजेस ऑफ एसी। कॉपियाँ वोपियाँ निकाल लो एंड हम जा रहे हैं इसके अंदर डुबकी लगाने। फेजेस ये आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा। ऑसिलेशंस के अंदर फेज़ किसे कहते हैं, फेजेस ऑफ एसी। ये एक इंतहाई बेहतरीन सा टॉपिक है एंड ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और एंटीटेस के लिहाज से तो मतलब ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। अब ये फेजेस ऑफ एसी क्या है, फेज़ कहते हैं फेज़ एंगल को। देख, कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं ना, v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऐसे नहीं लिखी जाती, ये ऐसे लिखी जाती है प्लस फाई। ये रियल इक्वेशन होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चाहिए। ये जो हम नोट्स बना रहे हैं आज के लेक्चर में तो खैर नोट्स नहीं बनने वाले इतने, क्योंकि इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जितने भी जो चैप्टर्स हैं उनके जो नोट्स बने हुए हैं, जस्ट आप इसको जो है ना ले सकते हैं फ्री के अंदर। जो लेक्चर के नोट्स मैं बनाऊंगा इस चीज़ों को इंक्लूड करूंगा और राइट करूंगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ये लिंक, आप वहां पे क्लिक करके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री के अंदर हम नोट्स दे रहे होते हैं ग्रुप के अंदर। सो यू कैन डू दिस। इसके अलावा क्लास 12 की बैचेस चल रही हैं, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। वहां पे 5 पेपर एमडी गेट के लिहाज से, ई गेट के लिहाज से आपको एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। राइट नाउ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सवाल का है। हम ऐसे ऐसे सवाल हल करवाते हैं जो पास पेपर के अंदर 4 से दफा 5 दफा आ चुके हैं और आपकी डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। तो जल्दी जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अगर ये इस फाई को बोलते हैं फेज एंगल। आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा यार कि ऑसिलेशंस के अंदर क्या था, आपकी जो एम्पलीट्यूड होता था ए इज इक्वल टू और ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ऐसे होता था ना। ये आप कहते थे यार आपकी वेव की इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव है और ये फेज एंगल है। ये ऐसे होता था। द सेम थिंग गोज, ये एक डिफरेंट टाइप की वेव है, इसका वेव फंक्शन ये है। ठीक है, ये क्या है, इसका वेव फंक्शन है। तो ये चीज़ क्या है, ये इसका फाई क्या है, फेज एंगल है। जब फाई 0 के बराबर हो जाए तो होगा क्या, v इज इक्वल टू वी नॉट, फाई की जगह 0 हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये इक्वेशन है जो आप देख रहे होते हैं। रियल इक्वेशन जो है, प्रॉपर इक्वेशन ये होती है, आपको ये दिखाई जाती है। उसके अंदर फेज एंगल हमने एज्यूमली 0 कर लिया होता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी की खातिर। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो फाई 0 कब होता है, इसकी शर्त आती है जब दो वेव्स इन फेज हों, दो फंक्शन की वेव्स इन फेज हों। अब क्या सर करतार, आप पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आता यार। मैं तुम्हें सिंपल करके समझाता हूँ। कोई भी एक फंक्शन है, ये लो साइन थीटा, इसकी वेव कैसे बनती है सर, हमारे मैथ वाले टीचर बताते थे 0 पे 0 ऐसे बनती है। गुड जॉब, ग्रेट जॉब भाई। कोस थीटा की नहीं है, साइन थीटा की है। ठीक है, ये साइन थीटा की क्या है, इसको हम बोलते हैं वेव, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। ये क्या है, ये साइन थीटा की वेव फॉर्म है यार। वेव्स की सूरत में कैसे नजर आएगा साइन की वेव, ये जो ग्राफ है, प्लॉटिंग है, इसको कहते हैं वेव फॉर्म। कोस थीटा की कैसी वेव फॉर्म है, दिखाओ मुझे मेरे भाई, दिखाओ दिखाओ। ये कोस थीटा की वेव फॉर्म है। सर बताते थे जी, ये मैक्सिमा से शुरू होती है, ये ऐसे ऐसे वेव फॉर्म चलती है। ये क्या है, ये कोस थीटा की वेव फॉर्म है। ये क्या है भाई, कोस थीटा की वेव फॉर्म है। अब इन फेज होने का क्या मतलब है, इन फेज यानी साथ में होना। देखो, जब जब ये वैल्यू 0 पर है, ये 90 पर है, जब ये मैक्सिमा पे पहुंच रहा है, ये 0 पे पहुंच रहा है, ये इन फेज ये आपस में मिली हुई नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, अपोजिट चल रही है आपस में ना। थोड़ी बहुत, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत अपोजिट चल रही है। जब मैक्सिमा है, ये मिनिमा पे नहीं है, 0 पर है। मिनिमा ये होता है, ये मिनिमा पे पहुंचा, ये 0 पे पहुंचा इधर। तो दरअसल इन फेज होता क्या है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये साइन थीटा का आपने ग्राफ पढ़ लिया।
अब दूसरी कोई अगर हम वेव उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 साइन थीटा की वेव बनानी है हमें, 2 साइन थीटा, तो ये भाई कैसे बनेगी, ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ये तो 1 तक आ रहा है, ये -1 है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे -2 तक होगा इलोंगेटेड, और ये वेव ऐसे जाएगी, ऐसी है बिल्कुल, ये तो मैंने मतलब बनी नहीं, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे 1 है, ये 1 है, यहाँ पे इसकी 2, वो 2 है, ठीक है। जब ये 0 पर है, यहाँ पर ये भी 0 पर है, जब ये मैक्सिमम पर है, ये भी मैक्सिमम पर है, ये 0 पे, ये 0 पे, ये मिनिमा पे, 0 0 का फर्क नहीं पड़ता, जब ये मिनिमा पर है, ये भी मिनिमा पे, यानी एक्सट्रीम्स हर पॉइंट पे सेम आ रहे हैं। यानी इस वाले की वेव फॉर्म इस वाली की वेव फॉर्म से डिफरेंट है, शेप में भी डिफरेंट है, वेव फॉर्म उसकी बड़ी है, ये है वगैरह है, बट दोनों सेम टाइम पे सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं। सो व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट, इनका जो जो फंक्शंस है, ये जो रास्ता पहुंच रही हैं, ये जो बिहेवियर है इनका, इट्स द सेम थिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन फेज। इनका जो फेज है, इनका जो वो है, इन फेज ये साथ है। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, अगर मैं इन दोनों वेव्स को एक साथ बनाऊं, एक ही जगह पे एक साथ बनाने की कोशिश करूं, सो ये हमारा छोटा वाला वेव इधर बनेगा। अब इसी को ही मैं कोशिश करूं बनाने की, दूसरी वाली को, ये ऐसी बनेगी। सॉरी फॉर दिस बैड राइटिंग एंड बैड कर्वी स्ट्रेट ग्राफ्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। तो 0 0, मिनिमा मिनिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा, so what's really going on, the difference between the angles, they are on the same, the theta, the phase between them, it's in phase, पर इन दोनों के बिटवीन कोई फर्क नहीं है। जो एक लाइन दूसरी लाइन पे लाया करे तो उनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री होता है। सो यहाँ पर भी वही केसेस हो, एक दूसरे के ऊपर सिंक्रोनाइज है, इट्स समथिंग लाइक के सिंक्रोनाइज है। हाँ, एक की ज़्यादा ताकत है, एनर्जी है, और एक की कम है। सो द थिंग गोज ऑन हेयर, इट्स जीरो, इट्स बीइंग जीरो हेयर। व्हाट इज बीइंग जीरो? द फेज। सो डेट्स वाई आपकी जो वेव होती है, हम इसको फेज एंगल जीरो हो जाता है जब इन फेज आता है। सो इन फेज के अंदर क्या होता है, इन फेज में फाई ज़ीरो हो जाता है। एंड वाई डज फाई बिकम ज़ीरो, मैंने आपको इंट्यूटिवली दिखा दिया। बट if we compare to the graph of sine theta and cos theta, you will find something really interesting, which is, if you make this graph, it's like this thing, okay? It looks too good and too old-fashioned graph, you might be one. So right now I am making graph of cos theta. Cos theta is just like this one, it's looking right. When just look at this thing, I'm zooming it down, and जब आप इसको देखेंगे, आपका देखो ये 0, ये 1 मैक्सिमम पर है। जब ये साइन थीटा 0 पर है, वो 1 पर है, ये 1 पे पहुंचा, ये 0 पे पहुंच गया। व्हाट इज दिस? यानी कोस थीटा इज अहेड ऑफ साइन थीटा। मतलब व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, यार कोस थीटा आगे आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है इसको। यार देखो, एक बंदा आगे होता है, एक पीछे होता है, तो ये 0 है, ये 90 पर है। यानी क्या कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा आपका, मैं बना रहा हूँ उधर ग्राफ आपका प्यारा सा साइन थीटा का, ये ऐसा बनेगा। ये क्या कर रहा है भाई, लीड कर रहा है किसको मेरी जान, यहाँ से। ये क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे लीड करने की कोशिशों में हे ये ऐसे होगा, माय बैड, इट शुड बी लाइक दिस। हाँ, तो क्या लीड किसको कर रहा है भाई, आप देखोगे कोस थीटा। क्या भैया, कोस थीटा आगे है साइन थीटा से। कोस थीटा क्या है, आगे है साइन थीटा से। अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा का ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मैक्सिमा, ये जब मिनिमा पे पहुँचेगा, ये मैक्सिमा पे पहुँचेगा इधर, ये ऐसे। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी था, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इट रीचेस टू 0 व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम, एंड जब ये मैक्सिमम पहुंचा,
एंड इट रीचेस टू मैक्सिमा व्हेन इट रीचेस टू दिस एंड दिस लाइक दिस। एंड जब ये इधर ऐसे पहुंचेगा, ये इधर, ये मैक्सिमा इधर आएगा। यार ये ऐसे होता है। सो मैं इसको बॉदर नहीं कर रहा तंग करना, बट ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी ये लीड कर रहा है इसको। आप देखोगे सर वो तो आ गया, अबे भाई इसको तुम जब पीछे बनाओगे ना, ये ऐसे बनेगा जी, यहाँ से साइकिल ऐसे होगा। द थिंग इज डेट कि ये जो आपका ये जो ग्राफ है ना, आप जब देखोगे, माई बैड, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो इफ यू कैन सी दिस ओवर हेयर, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है। अगर तुम कोस थीटा की साइकिल को पूरा यहाँ से बनाना शुरू कर दो, आई मीन के द थिंग इज डेट कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन ओवर हेयर, कि जो आपका ये जब 0 पर है, ये 90 पर है। व्हाट इज इट रियली मीन कि जब ये 0 पे आ रहा है, यानी इसको बाद में 0 पे आना है। सो आपका कोस थीटा लीड कर रहा है। कोस थीटा क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। लीड कर रहा है किसको? साइन थीटा को। सो लीड करना यानी आगे बढ़ना। सो ये क्या है? फेज लीड है। क्या है? फेज लीड है। फेज लीड है भाई। क्या कैसा लीड है यार? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से आगे है वो ग्राफ। भाई साइन थीटा प्लस 90 डिग्री क्या होता है? आइडेंटिटी याद करो, मैथ वाले घोड़े लगा के कोस थीटा आता है। कोस थीटा आइडेंटिटी यही है भाई, कोस थीटा साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। इजंट इट और नॉट? यप इट इज। तो ये है वो आइडेंटिटी। ये क्या कर रहा है? फेज लीड कर रहा है। यही मैं उल्टी बात कहूं कोस थीटा के लिए कि साइन क्या कर रहा है। अगर यही बात देखो, ये बात मैंने किससे पूछी? ये जो पहला पॉइंट है, ये वाली पॉइंट मैंने साइन से पूछा, साइन थीटा से पूछा। यार कोस थीटा क्या कर रहा है? वो बोलेगा मुझसे लीड कर रहा है। यही बात मैं कोस थीटा से पूछूं, कहूं हेलो कोस थीटा हाउ आर यू, और कोस थीटा कैन यू प्लीज टेल मी हाउ एंड वेयर इज साइन एंड व्हाट्स हैपनिंग विद हिम। सो कोस थीटा विल रिप्लाई मी, करतार I don't know what's going on. Why sine theta is behind me? Why is it lagging? यार it's being slow, it's lagging. So it's lagging by 90 degree. So it has to cover up मतलब whole distance. blah blah blah. तो क्या कर रहा है भाई? cos थीटा क्या कर रहा है? cos थीटा क्या बोलेगा? बोलेगा sin थीटा यार लेग कर रहा है। So what does it mean by phase lag? phase lag हम बोलते हैं किसी वेव का किसी से पीछे होना। सो दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, वो सेट के फेज लेग कर रहा है। कोस थीटा सेट इट इज लेगिंग, सो आई विल एड हियर कोस थीटा माइनस 90 डिग्री। क्या भाई? क्या 90 डिग्री फेज लेग कर रहा है? सो दिस विल बी आई इज इक्वल टू आई नॉट, साइन को हटाओ, सॉरी माई बैड, आई नॉट कोस थीटा माइनस 90 डिग्री। देयर इज अ आइडेंटिटी by which it's being equal to sin theta, I not sin theta. Theta I mean omega t ही है। So this is the idea phase lead and phase lag. दो waves हैं, एक wave A एक wave B। अगर B lead कर रही है तो A lag करेगी। B is leading A, then we can alternatively we can by naming we can by definition can say this: A is lagging B by 90 degree or B is leading A by 90 degree. So both are the same way to say the same phenomena. So phase lead and phase lag, it's something कि आप जो है ना एक किसी चीज़ को सेट करके पकड़ लो, उस पर लगाओ तो या तो वो लेड हो रहा होगा, या तो लीड हो रहा होगा, या तो लेग हो रहा होगा। तो ये कुछ फिनोमेनाज हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आपको मज़ा दे रही हैं। लेकिन क्या है? 90 डिग्री। द मेन थिंग इज डेट फाई आपका 90 डिग्री होना चाहिए। इट्स अ थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और कैसे भाई? अगर आप लीड और लेग इफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट करवाना है तो वो आप करवाते हैं फेजर से। फेजर इज एन एक्चुअल वेक्टर जो कि किसी जो है ना वो करंट को रिप्रेजेंट करवाता है। व्हेन इट्स समथिंग बिहेविंग लाइक दिस, ये करंट है,
ये करंट बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट ऑन करंट इसके लिए, ये इस पॉइंट पे जो है ना करंट का डायरेक्शन वगैरह पूरी चीज़ें बताएगा कि इस पॉइंट का करंट है, आगे क्या जाएगा। यानी इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, भाई ये क्या है यार, मैं एक वेव की बात करता हूँ, मैं ये जो आप फेजर पढ़ रहे वेव समझ लो, एक एक दीवार है, इससे बंधा हुआ एक रस्सा, और आप इसको जो है ना जर्क प्रोड्यूस करते हो, जर्क क्या होता है, ये ऐसे ऊपर करके जाते हैं ऐसे, तो ये क्या है, एक वाइब्रेट कर रहा है, एक रस्सा बंधा हुआ है दीवार से और ये ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल है इसकी पर्टिकुलर, ये क्या है, ये पूरी जो वेव है इट्स अ सेट ऑफ पार्टिकल्स। इस रस्सी के अंदर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, बट मैं अगर एक पार्टिकल को रेफर करूँ तो मुझे वहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करवानी होगी ना, उसका बिहेवियर क्या होगा, क्या ये नीचे जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा। इसको दिखाऊं तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाना है आगे जाना है, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को अब ऊपर की तरफ जाना है। हाउ डू आई नो दिस, यू विल सीइंग कि सर ये तो नीचे जा रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज अ बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टॉट इन क्लास 11। तो ये आपको आइडिया होगा, देख के ही पता लग जाएगा ये पार्टिकल नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। ये सारी चीज़ें ना एंट्री टेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप प्यास के और नस के सवाल देखेंगे ना, इस तरीके के बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। आई डू लव दीज क्वेश्चंस बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स की चेकिंग होती है वो बड़ी कमाल की होती है। और सबसे पूरी दुनिया के मशहूर सवाल आपके नीट के सवाल, उसमें तो भाई मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या कमाल के आपने गुल वुल खुशबू वशबू मसाले वसाले छिड़के हुए हैं। बट दिस द थिंग, ये जो आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी हैं, इसको रिवाइज कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू कि इन फेज क्या होता है। इन फेज की एग्जांपल दे दूं, वोल्टेज और आई। वोल्टेज क्या है, दिस इज अ वोल्टेज आपका जो मैंने बनाया था, और ये आई। जब वोल्टेज ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, करंट का फ्लो मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जीरो होगा, करंट का फ्लो जीरो होगा। तो ये याद रख लेना, बाकी सारा क्लियर है। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। खुदा हाफिज़।